नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हल्दी के ऊपर। आखिर हल्दी इतनी ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में लगातार हल्दी का उत्पादन कम होता जा रहा है और इस बार जो हल्दी का उत्पादन है वो 50 से 60 लाख बोरी रहने का अनुमान है। उसके अलावा इस बार बुआई भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है और 30 से 40% बुआई अभी तक कम हुई है। इन सभी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की मांग भी बढ़ गई है एवं बुआई कम होने से जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आइए हम कुछ प्रमुख कारणों को जानते हैं कि आखिर भाव क्यों बढ़े हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारे एक महाराष्ट्र के किसान ने हमें वीडियो साझा की है जिसमें बेमौसम बरसात में किस तरीके से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। उनकी जो फसल है वो आप वीडियो में देखिए किस तरीके से जड़ से उखड़ करके एक एक लाइन में सब गिरी पड़ी हैं। तो इस कारण से सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वहाँ पे हल्दी की फसलों को नुकसान पहुँचा हुआ है। तो अब आइए जानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक खपत क्या है और इस वजह से कैसे भाव बढ़ रहे हैं। इस बार जो उत्पादन का अनुमान है वो 50 से 60 लाख बोरी है एवं जो हमारी खपत है वो 1 करोड़ 20 लाख बोरी है। ऊपर से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो मांग होती है, जो हमारा निर्यात मांग है, वो 15 लाख बोरी से भी बढ़कर के 22 लाख बोरी हो गया है। इस वजह से बाजार में माल की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इरोड, वारंगल, दुग्गिराला, कडप्पा, इदुक्की, निजामाबाद, सांगली, सभी उत्पादक मंडियों में हल्दी की आवक पूरी तरीके से टूट गई है। इरोड में बिल्कुल हल्की क्वालिटी के हल्दी के जो भाव हैं 110 से 130 रुपये प्रति किलो चल रहे हैं। वहीं बढ़िया माल 200 रुपये को पार कर गया है। बढ़िया क्वालिटी के माल की आवक भी कम हो रही है तथा पिसाई वाले भी हर क्वालिटी में खरीद कर रहे हैं। इसके बाद जो कंपनियां हैं जो हल्दी को पैक कर कर बेचती हैं वह भी अपने स्टॉक को भरने में लगी हुई हैं। उनको भी यह डर सता रहा है कि एक तो उत्पादन कम है, ऊपर से इतनी ज़्यादा मांग बनी हुई है, तो इस वजह से कहीं उनको बाद में हल्दी खरीदने में दिक्कत ना आए। तो इस वजह से वो अपने स्टॉक को बहुत जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी कारणों से बाजार में जो हल्दी है उसका वैक्यूम बना हुआ है एवं कहीं पर भी हल्दी बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। तो अब आइए जानते हैं कि बाजार में इसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो इसमें हमें मई के महीने में जो भाव है वो 9,000 रुपये के आसपास में दिख रहे थे। वहीं अगर हम जून की बात करें तो जून 20 तक जो भाव है वो 10,000 रुपये को छू गए एवं जैसे ही जुलाई आया है वहाँ पे जो भाव है 20 तारीख को वो 15,000 रुपये को पार कर गए हैं। अभी कुछ दिनों की गिरावट के बाद जो भाव है वो 14,000 पर स्थिर चल रहे हैं एवं हमारी फसल सलाह का मानना है कि जो आगे भविष्य में भाव हैं वो 17,000 से लेकर के 20,000 को पार कर सकते हैं। ये थे हमारे हाजिर बाजार का भाव। अब देख लेते हैं कि स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मेरे पास कुछ डेटा है, अगर हम बात करें मई महीने में, तो मई में जो हल्दी अनपॉलिश थी उसका भाव था 7,020 रुपये। वहीं अगर हम जून की बात करें तो वहाँ पे 800 रुपये बढ़ करके जो भाव था वो 7,889 रुपये हो गया। एवं वहीं हम जुलाई की बात करें तो वो एकदम से रॉकेट के हिसाब से उसके जो भाव बढ़े हैं और वहाँ पे भाव 11,932 रुपये पहुँच गए हैं। वहीं अगर हम बात करें पॉलिश्ड की तो पॉलिश्ड में जो भाव थे निजामाबाद मंडी में वो थे 7,473 रुपये। वहीं जून के महीने में भाव बढ़ करके हो गए हैं 8,335 रुपये एवं जुलाई महीने में जो भाव है वो बढ़ करके हो गए हैं 12,619 रुपये। तो आइए अब जान लेते हैं कि इतना भाव में फर्क आया कैसे। पिछले कुछ वर्षों में जो किसान एवं व्यापारी हैं उनको हल्दी में कोई मुनाफा देखने को नहीं मिल रहा था एवं भाव जो थे वो 5,000 से 7,000 के बीच चल रहे थे। इस वजह से किसानों ने हल्दी की पारंपरिक खेती को छोड़ करके दूसरे फसलों पे जैसे कि गन्ना, दलहनी फसलें, मक्के पे शिफ्ट हो गए हैं। उसके अलावा पिछले साल हुई बारिश, जो हार्वेस्टिंग के समय जो बारिश हो गई थी उस वजह से फलियां भी कम निकली थी, तो उत्पादन कम होने से भी ये पूरे बाजार पे असर पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा कारण यह है कि अल नीनो की इफेक्ट की वजह से जो मानसून है इस बार देर से आया, उस वजह से किसानों ने भी देर से बुआई शुरू की एवं बेमौसम बारिश ने भी जब उन्होंने बुआई कर ली तो उससे बेमौसम बारिश ने उनके फसलों के मिजाज को बिगाड़ दिया है। एक और प्रमुख कारण निकल करके आ रहा है, वायदा बाजार में भी डिलीवरी हेतु माल नहीं है, जिससे जुलाई से लेकर के सितंबर तक का वायदा बाजार बहुत महंगा बोल रहा है। तो हम अपने फसल सलाह के किसानों को बताना चाहते हैं कि अगर उनके पास हल्दी की फसल रखी हुई है तो वह अभी 15 से 20 दिनों तक उसको रोके रहें, ताकि जब बाजार एक बार 17,000 को पार करे तो वह धीरे धीरे अपनी बिकावली शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको और खबरें जाननी हो एवं मंडियों के भाव जानने हो तो आप हमारे फसल सलाह के वीडियो को देखते रहें एवं हमारे ऐप को डाउनलोड करें। हमारे ऐप पे आपको कृषि सलाह, मंडी भाव, मौसम, प्रश्न, सरकारी योजनाएं सब देखने को मिल जाएंगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।